Hello dudes and cuties, this is आशुतोष। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एंड इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द इश्यूज जो शायद हर एक सीए फाइनलिस्ट या फिर किसी भी लेवल पर अगर कोई भी सीए एग्जाम कर रहा है तो उसको जरूर से फेस होती होगी। अपन काफ़ी बार ऐसा होता है कि अपन पूरा पूरा दिन पढ़ रहे हैं बट जो एफिशिएंसी है वो 5-6 घंटे की आ रही है। ऐसा हो सकता है कि अपन ने पूरा दिन पढ़ लिया लेकिन अपन 10 से 15 पेज ऑफ ऑडिट ही रिवाइज कर पाए, या फिर पूरा दिन पढ़ने के बाद अपन एक इंडेज भी कंप्लीट नहीं कर पाए, या फिर पूरा दिन अपन ने पढ़ लिया और एक चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स या फिर आईडीटी भी रिवाइज नहीं हो पाया। तो इससे अपन कैसे ओवरकम करें एंड इसके क्या क्या रीजंस होते हैं ये आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये कम्प्लीटली नेचुरल है इन द स्टूडेंट फेस। ये हर किसी को होती है, भले ही वो रैंक 1 हो, भले ही वो ऐसा पर्सन हो जो कि क्लियर नहीं कर पा रहा एग्जाम। होती सबको है, बस जो डिफ्रेंशिएट क्या करता है कि अपन कैसे उस चीज़ से ओवरकम करते हैं। तो आपको भी मेक श्योर करना है कि आप उस चीज़ से जल्दी ओवरकम करो, ताकि आपकी जो एफिशिएंसी और जो आपका टाइम है वो दोनों ही जो है सेव हो सके। तो मुझे तो काफ़ी इस तरीके के मैसेज आते हैं स्टूडेंट से, इवन कुछ एक मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा बाय कटिंग डाउन द नेम्स, ताकि आपको इतना तो एटलीस्ट श्योर हो जाए कि ये आपकी बस एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, एक कंप्लीटली नेचुरल प्रॉब्लम है जो कि सभी को होती है। तो देखो, पहले अपन बात करते हैं कि उनके रीजंस क्या हैं एंड उनको फिर अपन सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उनको अपन सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो देखो, जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है आपका डिस्ट्रैक्शंस। जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आपके किसी भी टाइप के हो सकते हैं। वो आपका मोबाइल हो सकता है, ठीक है, मोबाइल आजकल काफ़ी बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन हो चुका है फॉर दी अस जेन जी स्टूडेंट्स। तो उससे अपन कैसे ओवरकम करें, तो देखो उसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं। काफ़ी लोग क्या प्रेफर करते हैं कि ड्यूरिंग द एग्जाम फेज़ वो अपना मोबाइल, एक कीपैड वाला मोबाइल ले लेते हैं, या फिर जो अपना मेन मोबाइल होता है वो एक दूसरे रूम में रख देते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स को दे देते हैं। तो देखो, ये वाला जो तरीका है ये भी काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। अगर कोई इस चीज़ को कर सकता है तो डेफिनेटली इस चीज़ को ट्राई कर सकता है। दूसरा, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जो भी उनके डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स होते हैं, भले वो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उनको कुछ दिनों के लिए डिलीट कर देते हैं। तो पर्सनली मुझे लगता है कि ये वाला तरीका उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता, क्योंकि क्या होता है कि अगर अपन ने 1-2 ऐप्स डिलीट कर भी दिए तो अपन और कुछ करने लग जाते हैं। मेरे साथ ये ऐसा सी इंटर में हुआ था, तो मेरे लिए तो पर्सनली वर्क नहीं किया। बाकी अगर किसी को लगता है कि उसके लिए ये चीज़ वर्क करती है तो डेफिनेटली उस चीज़ को ट्राई कर सकता है। उसके अलावा जो पर्सनली मैंने चीज़ करी थी ड्यूरिंग आर सीए फाइनल्स, कि एक सेल्फ कंट्रोल मैंने रखा कि नहीं, मोबाइल मेरे सामने रहेगा बट मैं उसे उठाऊंगा नहीं ड्यूरिंग माई स्टडीज़, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये इनिशियली आपको 5-10 दिन काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे। आपको लगेगा नहीं यार 2 मिनट में उठा लेता हूँ मोबाइल, क्या ही हो जाएगा 2 मिनट में। बट वो 2 मिनट कब आपका आधा घंटा हो जाएगा कभी आपको पता ही नहीं चलेगा। बस अगर आपने वो इनिशियली 5-10 डेज़ इस चीज़ को रेजिस्ट कर लिया ना, तो फिर उसके बाद अपनी वॉर जीत गए। क्योंकि अगर आपने 5-10 डेज़ इस चीज़ को रेजिस्ट कर लिया तो उसके बाद आपका खुद का ही मन नहीं करेगा कि आप मोबाइल उठाओ। तो एक ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, इवन 1-2 मैसेज तो मुझे आए कि उनके पेरेंट्स उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो भी पर्सन जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, टेम्परेली 2-3 महीने उनसे डिसंगेज हो जाओ, ठीक है। यही उसका सोल्यूशन है। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि जो भी वो बात आपको बोलते हैं एटलीस्ट 2-3 महीने वो आपको ना बोलें, वो बाद में चल के जो भी आपको डिस्कशन करना है एग्ज़ाम के बाद कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि आप कंटिन्यूसली अगर डिस्ट्रैक्टेड रहोगे थ्रू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या पेरेंट्स, तो फिर वो आपकी पढ़ाई पे इशू डालेगा, ठीक है। एंड डिस्ट्रैक्शन किस तरीके के हो सकते हैं, देखो काफ़ी लोगों के फ्रेंड्स इस तरीके के होते हैं जो इधर उधर की बातें करते हैं कि इसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया। तो उसमें फिर अपना काफ़ी ज़्यादा ध्यान जाता है। जब अपन पढ़ते हैं ना तो भी अपने दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं। तो कोशिश करो ऐसे लोगों से 2-3 महीने डिसंगेज हो जाओ, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी लोगों को कोई लोग परेशान करते हैं तो उसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो कोशिश करो कि 2-3 महीने एटलीस्ट उन लोगों से डिसंगेज आप रहो, ठीक है। उसके अलावा जो एक इशू जो सबसे ज़्यादा मुझे आता था वो था एक थॉट प्रोसेस, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं, अपन को पता ही नहीं चलेगा कब अपन एक थॉट प्रोसेस में चले गए और कब उस चीज़ में अपना 2-3 घंटे निकल गए, ठीक है। मेरे साथ ऐसा काफ़ी ज़्यादा होता था कि मैं पढ़ रहा हूँ, कोई भी अननेसेसरी थॉट या फिर कोई भी इरेलेवेंट थॉट मेरे दिमाग में आ गया, ठीक है, कोई भी जोक दिमाग में आ गया, उस पर मैं आधा घंटा 1 घंटा सोच रहा हूँ एंड उसकी वजह से फिर मेरा पढ़ाई का टाइम जा रहा है। तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें, देखो पहली चीज़ तो ये कि जब भी आपको थॉट आए ना उसी टाइम उसको किल कर दो। अगर आप 1 मिनट भी उस चीज़ में सोचने में उलझ गए तो कब आपका 1-2 घंटे चल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरी बात, जिस भी चीज़ की वजह से आपको थॉट आता है उस चीज़ को आप किल करने की कोशिश करो, यानी कि सोर्स ऑफ थॉट को आप किल करने की कोशिश करो। मेरे केस में क्या होता था कि मैं काफ़ी ज़्यादा कुछ यूट्यूब चैनल देखता था एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा वो पसंद थे, बट उनकी वजह से मैंने रियलाइज़ किया कि पढ़ते टाइम वही मेरे दिमाग में चल रहे हैं, तो मैंने 2-3 महीने उनको देखना बंद कर दिया। उसके अलावा मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि काफ़ी बार फिर वही चीज़ अपने दिमाग में चलती रहती थी कि अपन ने क्या खाया, क्या बातें करी। तो कुछ 1-2 मेरे दोस्त थे, बस उन्हीं से मैं बातें करता था एंड वो दोस्त भी मेरे कैसे थे कि वो कभी मुझसे पढ़ाई के रिलेटेड बात नहीं करते थे या फिर इधर उधर की बातें नहीं करते थे। हम कुछ भी रिलेवेंट जो बातें हैं वो ही फ़ोन पे करते थे एंड फिर वो ऐसी चीज़ होती थी जिसका कोई कनेक्ट नहीं होता था, तो जैसे ही फ़ोन कट हो गया वो बातें भी ख़त्म हो गई। तो इस टाइप की अगर आप चीज़ करते हो तो डेफिनेटली आप इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हो। दूसरी एक चीज़ होती है कि आप एक रॉन्ग अप्रोच के साथ पढ़ रहे हो। रॉन्ग अप्रोच कैसे,
जैसे सपोज आप DT या फिर IDT पढ़ रहे हो, तो उसमें आपने क्या किया, एक ऑडिट वाली अप्रोच लगा ली कि आप बाय हार्ट चीज़ों को लर्न करने लग गए, तो फिर वो चीज़ आपकी कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। या फिर आप DT या IDT में किसी रिलेवेंट प्रोविजन को आधा आधा एक घंटा देके पढ़ रहे हो, तो देखो उस चीज़ में भी फिर आपको इशूज़ होने वाला है। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हो, भले ही वो पढ़ाई ही हो, अगर आप अननेसेसरी ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो फिर वो आपको हार्म पहुंचाएगी। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को अपन को कितना टाइम देना है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी चीज़ की अति हमेशा बुरी ही होती है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको आप सही अप्रोच से पढ़ रहे हो, सही तरीके से आप पढ़ रहे हो। उसके अलावा एक जो काफ़ी कॉमन इशू रहता है वो है इनकरेक्ट मटेरियल आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, काफ़ी बार हम ऐसा मटेरियल फॉलो कर लेते हैं जो हम कितना ही एफर्ट डाल दें वो टाइम पे पूरा हो ही नहीं सकता। तो आपको हमेशा इंश्योर रखना है कि आप जो अपना मटेरियल है वो ऑप्टिमाइज रखो, एक कंसाइज मटेरियल फॉलो करते रहो। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको इशू नहीं आने वाला। बाकी आप किसी भी रैंकर से आप अगर बात करोगे ना, तो हमेशा कोई भी आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप बहुत बड़ा मटेरियल फॉलो करो। आपको हमेशा सजेशन यही मिलेगा कि आप एक ऐसा मटेरियल फॉलो करो जो कि आप 1.5 डेज़ में रिवाइज कर पाओ। अगर किसी ने बड़ा मटेरियल फॉलो भी किया है देन इन दैट केस उसने खुद के अपने नोट्स बनाए होंगे, तभी वो जो है रैंक सिक्योर कर पाया। उसके अलावा एक जो काफ़ी कॉमन इशू वैसे तो नहीं होना चाहिए, बट फिर भी कुछ लोगों में होता है कि उनका एक एटीट्यूड ही लेज़ी बन गया होता है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आके अगर आपका लेज़ी एटीट्यूड है तो देखो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस पॉइंट पर आके इवन आपके पेरेंट्स भी आपको बोलना बंद कर देते हैं इस बारे में तो एटलीस्ट। तो अगर आपका लेज़ी एटीट्यूड है तो आपको उस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता बट हम एक लेज़ी एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। जैसे काफ़ी बार क्या होता है, जैसे आर्टिकलशिप में हमें कभी कुछ क्लरिकल वर्क मिल गया या फिर इररिलेवेंट वर्क मिल गया, तो फिर हम उसे एकदम सोते सोते करते हैं या फिर अच्छे से नहीं करते हैं। तो उस टाइम हमें लगता है कि ठीक है इररिलेवेंट वर्क है तो इसको अपन इस तरीके से करें तो कोई इशू नहीं होने वाला, बट फिर वो एक धीरे धीरे चल के अपनी हैबिट बन जाती है। तो कोशिश करना, अगर कोई फर्दर अटैम्प्ट वाला स्टूडेंट इसे देख रहा है तो चीज़ों को अच्छी तरीके से करो जो भी आपको मिल रही है, तो एटलीस्ट आपका एक हैबिट डेवलप नहीं होगा। उसके अलावा एक आपका होता है नॉन ऑप्टिमिस्टिक माइंड। ठीक है, अगर आप कभी भी टेंशन के साथ पढ़ रहे हो या फिर अनहैप्पी होकर पढ़ रहे हो तो आप पढ़ना तो चलो दूर है, उसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना तो आप उसे अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि जब आप भी पढ़ रहे हो तब आपका एक जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव माइंडसेट हो, आप खुशी से पढ़ रहे हो। अगर आप खुशी से नहीं पढ़ रहे हो ना तो डेफिनेटली फिर आपको इश्यूज़ आने वाले हैं। मतलब खुशी से मतलब ऐसी वाली खुशी, वो वाली खुशी नहीं जो, ठीक है, तो समझ गए होगे आप। तो हमेशा आपको हैप्पीनेस के साथ पढ़ना है, एंड कोई भी आपको टेंशन वगैरह आ रही है तो उस दिन आप पढ़ो मत। ठीक है, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप बुक के सामने सिर्फ बैठे होगे, आप पढ़ नहीं रहोगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा इंश्योर करनी है। जो भी आपको चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं या फिर जो टेंशन देती हैं, कोशिश करो इन चीज़ों को आप थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर लो। जो भी आप, कुछ पर्सन भी हो सकते हैं, कोई मटीरियलिस्टिक थिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो जो भी चीज़ है उसको 2-3 महीने के लिए आप डिसएंगेज करो। तो अगर आप ये चीज़ें करते हो तो डेफिनेटली जो आपकी ये इशू आ रहा है कि आपकी एफिशिएंसी नहीं आ पा रही है या फिर आप पूरा दिन पढ़ रहे हो लेकिन आपकी 4 से 5 घंटे की एफिशिएंसी आ रही है, तो ये जरूर से दूर हो जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एंड हाँ, अगर अभी भी किसी ने मेरा IDT क्वेश्चन कम गाइडेंस बैच को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी आप उसमें एनरोल कर सकते हो, क्योंकि 6 अगस्त से अपन लाइव से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें रोज़ 15 डेज तक अपन सेशन रखने वाले हैं, जिसमें अपन पिछले 5 अटैम्प्ट की RTPs, PYQs एंड स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन लाइव इन द क्लास इन राइटिंग सॉल्व करने वाले हैं। एंड उसके साथ ही जो डाउट सपोर्ट रहेगा वो थ्रू माई नंबर रहेगा टिल द एग्जाम्स, क्योंकि IDT और DT जैसे सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि हमें डाउट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बट हम क्या करते हैं, जो डाउट है उनको या तो सप्रेस कर लेते हैं या फिर हमें उसे AI पे डालते हैं, ChatGPT पे डालते हैं या फिर किसी भी रैंडम टेलीग्राम ग्रुप पे भेजते हैं। तो और वहाँ से भी जो आंसर होते हैं वो काफ़ी अनरिलायबल हमें मिलते हैं। तो इसका मेन USP यही है कि जो डाउट सपोर्ट है वो थ्रू माई मोबाइल नंबर रहेगा, तो उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। उसके अलावा पीरियोडिक जूम सेशन अपन रखने वाले हैं फॉर एड्रेसिंग द कॉमन डाउट्स, एंड क्वेश्चन अपन सारे लाइव क्लास में सॉल्व भी करने वाले हैं, ऑल एट 399 रुपीज़। एंड उसमें मैंने गारंटी दी है कि अगर आपको कभी भी लगता है कि आप बैच से सेटिस्फाइड नहीं हो तो जस्ट मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना, जो भी आपका पूरा पैसा होगा वो मैं पूरी तरीके से रिफंड कर दूंगा। तो आप इस बैच को जो से सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो एनरोलमेंट लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।